प्रिय विद्यार्थी साथियों, ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में हिंदी भाषा एवं संस्कृति में पहली इकाई में एक रचना सम्मिलित है। रचना का शीर्षक है गिल्लू। आज हम इसी रचना के बारे में समझेंगे, बात करेंगे। स्वाभाविक तौर पर आपकी परीक्षा में 4-5 प्रश्न इस वीडियो के आधार पर आपको मिलेंगे और आप सरलता से उनके उत्तर लगा सकेंगे। गिल्लू की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। महादेवी वर्मा जी मुख्य रूप से कवयित्री के तौर पर साहित्य जगत में प्रसिद्ध है, लेकिन उन्होंने गद्य रचनाएं भी उतनी ही निपुणता से, उतनी ही कुशलता से की हैं। ऐसी ही रचनाओं में उनकी एक किताब है। उस किताब का नाम है मेरा परिवार। उस मेरा परिवार में छोटी छोटी रचनाएं संकलित हैं। उन्हीं रचनाओं में एक रचना है गिल्लू। साहित्यिक विधा की दृष्टि से देखें तो गिल्लू एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहा जाता है। रेखा चित्र या शब्द चित्र किसी व्यक्ति, घटना, स्थान, वस्तु आदि के बारे में मुख्य उसकी विशेषताओं को दर्शाता हुआ एक जीवंत वर्णन होता है। जीवंत वर्णन का मतलब होता है कि उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि बिल्कुल हमारे सामने है, सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। और जब महादेवी वर्मा जी जैसी सशक्त रचनाकार इस तरह की रचना लिखेंगी तो बहुत स्वाभाविक तौर पर वह वर्ण विषय जीवंत हो ही उठेगा। इस रचना में भी हम गिल्लू को अपने सामने जीवंत देखेंगे। गिल्लू यानी गिलहरी का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, मासूम सा, अपनी चंचलता से, अपनी गतिविधियों से सबको लुभाता हुआ, सबके मन में स्थान बनाता हुआ एक बच्चा। गिलहरी के बच्चे की ये कहानी है, उसके बारे में उल्लेख है। यदि आप इसके मूल पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी शुरुआत एक याद से होती है। महादेवी वर्मा जी के घर में गमलों में कुछ फूल के पौधे भी होते हैं। उन्हीं में उनका एक पसंदीदा फूल का पौधा होता है सोन जूही का फूल। उस सोन जूही की कली की तलाश में वो जाती हैं बाहर, तो देखती हैं कि सोन जूही के पौधे में एक कली खिल गई। उस कली को देखकर उन्हें कुछ पुरानी बातें याद आती हैं और वो सोचती हैं, फ्लैशबैक में चली जाती हैं और उन्हें याद आता है कि एक दिन ऐसा था जब इसी गमले के पास में गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा घायल अवस्था में पड़ा था। उस छोटे से घायल बच्चे को महादेवी वर्मा जी सहेज लेती है, अपने हाथों में उठा लेती है। वो जो घायल बच्चा था वो घोंसले से गिर जाता है और जब वो नीचे गिर जाता है तो 2 कौवे उसे अपना भोजन बनाने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं, उसको चोंच मारते हैं। वो और ज़्यादा घायल हो जाता है, खून से वो सन जाता है, लहूलुहान स्थिति में होता है। महादेवी वर्मा जी जब उसे उठाती है और अपने घर के अंदर ले जाती है तो घर के बाकी सदस्य कहते हैं कि ये तो बहुत क्षत विक्षत हो चुका है, अब इसके बचने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन महादेवी वर्मा जी एक संवेदनशील इंसान थी, रचयिता, साहित्यकार थीं, सहृदय एक व्यक्तित्व की धनी लेखिका थीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, और उन्होंने कोशिश की। रुई से उसके घाव को साफ किया, मलहम लगाया। पाठ में मलहम का नाम भी मिलता है और उसका नाम है पेनिसिलिन। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो कुछ ही समय में, थोड़े ही समय में, 2-3 दिन में ही उसकी हालत सुधरने लगती है और वो स्वस्थ होने लगता है। महादेवी वर्मा जी की मेहनत रंग लाती है। उनकी जो आत्मीयता है, उनका प्रेम है, उनका वात्सल्य, वो उस मरणासन गिलहरी के बच्चे को बचा ले जाता है। महादेवी वर्मा जी उस गिलहरी के बच्चे का नाम रखती है गिल्लू। अपन समझते हैं ना, गिलहरी एक जातिवाचक संज्ञा है जिसमें सभी गिलहरियां आ जाती हैं दुनिया भर की, लेकिन जब नाम कर देते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो गिल्लू अब उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बस फिर क्या था,
लेखिका और गिल्लू दोनों की तो भाई खूब जमने लगी। पास पास में बैठने लगी और गिलहरी का वो बच्चा गिल्लू तो महादेवी वर्मा जी की थाली में से भोजन भी करने लगा। हालांकि महादेवी वर्मा जी ने और भी कई जीव जंतु पाल रखे थे, बाकी सब महादेवी वर्मा जी की थाली में से खा नहीं पाते थे, लेकिन इस गिल्लू का और महादेवी वर्मा जी का कुछ इस तरह का बॉन्डिंग हो गया कि भैया वो तो पहुंच जाता था जब महादेवी वर्मा जी खाना खाने बैठती थी तो थाली के निकट, और वहां से चावल उसका पसंदीदा खाद्य होता था तो चावल खाता रहता था। और वैसे गिल्लू को 2-3 चीजें और पसंद थी, जैसे काजू। ओहो, काजू का तो बड़ा ही शौकीन था, बिस्किट भी खा लेता था। इस तरह से भैया इन दोनों का साथ एक दूसरे को प्रसन्न करता रहा, खूब मस्ती करता गिलहरी का बच्चा गिल्लू। और उसके रहने की भी बहुत शानदार व्यवस्था की गई। एक डलिया लाई गई जिसमें फूल लाए जाते हैं, उस तरह की एक डलिया में रस्सी बांधी गई और उसको टांगा गया खिड़की से। उस पर रुई बिछाई गई ताकि नरम रहे, और उसमें साहब क्या बात है, गिलहरी के साहबजादे गिल्लू बाबा उसमें आराम से आराम करते। और जब महादेवी वर्मा जी उस कक्ष में आती, अब गिलहरी का वो बच्चा गिल्लू लपक के नीचे आ जाता, महादेवी वर्मा जी के कंधे पर कूद पड़ता, महादेवी वर्मा जी के पैरों से जो सर्र करके चढ़ता, ऊपर चढ़ जाता, कभी पर्दे पर सर्र से ऊपर चढ़ जाता। तो दिन भर वो इस तरह से चंचलता दिखाता कि महादेवी वर्मा जी को भी बहुत अच्छा लगता, और दोनों का लगाव तो भैया खूब बढ़ता ही रहा। महादेवी वर्मा जी लिखने बैठती तो वहाँ भी ये आ जाता, कभी कभी परेशान भी करता। तो महादेवी वर्मा जी को जब एकाग्रता से लिखना होता था, कुछ काम करना होता था, तो उसको पकड़ लेती थी और लिफाफे में अपने सामने रख देती थी। वहाँ से गिल्लू भाई साहब टुकुर 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 ऐसा देखा करते थे। जब लेखन काम पूरा हो जाता था, महादेवी वर्मा जी उसको वापस निकाल लेती थी। समय बीतता गया, इंसान की जिंदगी में पता नहीं कब कोई घटना घटित हो जाए। तो महादेवी वर्मा जी के जीवन में भी फिर एक घटना घटित होती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है और उनको कुछ समय के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो भैया अब गिल्लू जी रह जाते हैं अकेले कमरे में। लोग बाग उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, अन्य लोग आते, दरवाजा खोलते जब उस कमरे का, तो गिल्लू को लगता है कि महादेवी दीदी आ गई, और वो बिल्कुल तेजी से उत्साह से अगवानी करने के लिए दौड़ता, लेकिन देखता है कि यहाँ तो कोई और सज्जन आए। वापस बेचारा वो अपनी डलिया में चला जाता। जो आते वो उसको काजू खिलाने के लिए काजू उसके सामने छोड़ जाते, इस गिल्लू को काजू बहुत पसंद है, खाएगा मस्त रहेगा। ऐसा ही सब कुछ चलता रहा। जब सब कुछ ऐसा चलता रहा, और उसके बाद जब महादेवी वर्मा जी स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से लौटती हैं, और गिलहरी के उस बच्चे को, गिल्लू को, अब तो अपनी महादेवी दीदी मिल जाती हैं, दौड़ कर आता है, पैरों में लौटता लपेटता है। महादेवी वर्मा जी उस डलिया को देखती हैं तो महादेवी वर्मा जी अभिभूत हो जाती, आंखें नम हो जाती। उस डलिया में बहुत सारे काजू इकट्ठे थे। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि महादेवी वर्मा जी की अनुपस्थिति में गिलहरी के पशु के, देखिए आप, पशु पक्षी भी किस तरह से लगाव बना लेते हैं। एक जंतु को महादेवी वर्मा जी की स्मृति इतनी होती थी कि वो अपने पसंदीदा काजू को भी खाने में रुचि नहीं रखता था, और काजू का ढेर लग गया बिना खाया हुआ। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कैसे मन से मन के तार जुड़ जाते हैं। समय और बीता, अब गिल्लू जो है भाई साहब युवा हो गया। अब गिल्लू युवा हो गया तो महादेवी वर्मा जी ने बड़ी सांकेतिक भाषा में युवावस्था का वर्णन किया, और उन्होंने कहा कि जिस खिड़की पर गिल्लू टंगा हुआ था, डलिया में बैठा रहता था, उसके बाहर की तरफ कुछ गिलहरियां आती थी और वो चिक 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 आवाज करती थी। अब उस संकेत को समझते हुए महादेवी वर्मा जी ने सोचा कि अब मुझे गिल्लू को इस तरह से कैद नहीं रखना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि जो खिड़की थी ना, उसमें एक जाली लगी हुई थी, उस जाली का थोड़ा सा कोना खोल दिया कि भाई अब ये स्वतंत्रता से बाहर जा सके, आराम से अपने समुदाय के जो अन्य जंतु हैं उनके साथ रहे, और मैं क्यों इसे कैद रखूं। तो वो अपने घर से बाहर निकल जाता गिल्लू, थोड़े समय बाहर घूमता फिरता, लेकिन
जब महादेवी वर्मा जी के आने का समय होता तो वो जो खिड़की में से जो थोड़ी सी जगह बनाई थी उसमें से वो वापस अंदर आ जाता और बाकी का सारा समय महादेवी जी के साथ ही व्यतीत करता। यानी देखो उस कलाकार गिल्लू ने भी देखी कि बाहर की जिंदगी और अंदर की जिंदगी दोनों में क्या जबरदस्त तालमेल उसने बनाया कि जिसने मुझे बचाया और जिसने मुझे नया जीवन दिया और जिसने मुझे इतनी आत्मीयता दी, मैं उसे तो नहीं ना छोड़ सकता हूँ हमेशा के लिए। तो वो बाकी का सारा समय महादेवी जी के साथ वैसे ही पूर्ववत बिताता, महादेवी जी के सिर के बालों को सहलाता, पंजे से अपने महादेवी वर्मा जी के सिर को सहलाता। महादेवी वर्मा जी लिखती हैं कि ऐसा लगता था कि जैसे कोई परिचारिका हो और बड़ा सुख महादेवी वर्मा जी को गिल्लू की इस तरह की हरकतों से मिलता। और जब वो हट जाता था तो महादेवी जी कहती हैं कि जैसे कोई परिचारिका यानी सेविका, कोई सेविका वहाँ से हट गई। इस तरह से यह जीवन चलता रहा। लेकिन हर जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, वनस्पति जो भी इस जगत में आते हैं उनकी एक जिंदगी की सीमा होती है और उस सीमा को जी कर उस व्यक्ति को या जो भी कोई है उसे अंततः इस धरती से विदा होना ही पड़ता है। मृत्यु होती ही है, मृत्यु सत्य है। पाठ में ऐसा आया है कि गिलहरी की जिंदगी सामान्यतः 2 वर्ष के आसपास होती है। गिल्लू के और महादेवी वर्मा जी के साथ के भी 2 वर्ष होने आए, 2 वर्ष हो गए और एक दिन ऐसा आता है जब गिल्लू की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब वो अपनी डलिया से उतरता है और महादेवी वर्मा जी के पास बिस्तर पर आता है। महादेवी वर्मा जी को उसका स्पर्श एकदम ही ठंडा लगता है और वो जो रात होती है वो गिल्लू के जीवन की आखिरी रात होती है। गिल्लू की मृत्यु हो जाती है। महादेवी वर्मा जी को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत अपना अब जिंदगी से चला गया। महादेवी वर्मा जी पूरे व्यवस्था से, पूरे विधान से गिल्लू की अंतिम क्रिया करती है और गिल्लू को उसी सोन जूही के पौधे के गमले में जो मिट्टी है उसमें उसकी अंत्येष्टि करते हुए वहाँ पर उसको दफन कर देती है। और आज जब वो वहाँ पहुँचती है और सोन जूही के पौधे पर एक पीली सुंदर सी कली लगी हुई देखती है तो वो सोचती है कि संभवतः गिल्लू ही इस कली के रूप में पुनः अवतरित हुआ है। और इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है, संवेदना से भरा यह पाठ। विद्यार्थी साथियों, इस पाठ से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक अलग से वीडियो बना दिया गया है। वो वीडियो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। पहले आप इस पाठ को सुन लीजिए और फिर उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्नों को और उसके उत्तरों को सुन लीजिए, तो आपके काफ़ी सारे प्रश्न परीक्षा में सही हो जाएंगे। ये करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपकी कॉलेज की पढ़ाई, यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं और रोजगार तथा करियर से संबंधित अनेक बातें आप तक पहुंचाता रहेगा। मुझे इस बहुत ही आत्मीयता से युक्त, भावना प्रधान पाठ को आपके साथ साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। और इस संदेश के साथ इस वीडियो की समाप्ति, आप भी यदि किसी से आत्मीयता रखें, उस आत्मीयता का निर्वाह उसी तरह से करें जैसे महादेवी जी ने गिल्लू के साथ और गिल्लू ने महादेवी जी के साथ किया। नमस्कार, शुभकामनाएं।